नमस्कार साथियों, मैं मनीष वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेट 2025 को लेकर के आपके समक्ष एक बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है। तो जितने भी अभ्यर्थी स्नातक कर चुके हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, जिसको कि लोअर पीसीएस भी कहते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं जो कि स्नातक लेवल की हैं। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं और आप किसके लिए एलिजिबल हैं, क्या आपका पेट 2025 का स्कोर रहेगा, इसके आधार पे हम एक एक करके आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें आप सभी अभ्यर्थी देखें, ये आपका लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन है जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC, और इसमें आपको विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2026 दिया हुआ है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा जो कि मुख्य परीक्षा पेट 2025 के थ्रू कराई जाएगी। इसमें विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 30/3/2026 थी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 29/5/2026 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 18/6/2026 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 25/6/2026 है। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए ये गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी जो है AGTA की वैकेंसी आई थी और उसके बाद ही आपको लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी देखने को मिल रही। तो जितने भी कैंडिडेट स्नातक कर चुके हैं, चाहे वो BA से हो या BSc से हो, BCom से हो या एग्रीकल्चर वाले हों, सभी इसी के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो पदों की बात करें तो 2285 पद इसमें दिए गए हैं। अब इसमें कौन अभ्यर्थी हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन्होंने भी प्रारंभिक आर्हता परीक्षा 2025 यानी पेट 2025 दिया था वे सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और इसमें उनका मेरिट भी दे रखी है, जिनका वास्तविक स्कोर पॉजिटिव में हो यानी 0 या निगेटिव में नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास भी पेट 2025 है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी गई है, आप इसमें देखिए। और इसके आवेदन की अंतिम तिथि 18/6/2026 है। आरक्षण यानी आयु सीमा में जो छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाते प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य बनवा लें, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और जो कैंडिडेट EWS में आवेदन करना चाहते हैं या इच्छुक हैं तो उनके लिए आवेदन करने से पूर्व 1/4/2026 से 18/6/2026 यानी आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य EWS प्रमाण पत्र बना हो, जिसमें वित्तीय वर्ष जो है इनकम 2025-26 के आधार पर हो, तभी जो है वो मान्य होगा। विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, यानी एक से अधिक आवेदन ना करें। अब आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश में आप सबसे पहले जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो डालेंगे, उसके माध्यम से आपको एक OTP आएगा, OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। जो भी अदर डिटेल में जो अभ्यर्थी चयनित किए गए पदों के संबंध में वरीयता अंकित करनी होगी तो उसमें आप यस या नो लिखेंगे। इसके बाद घोषणा करेंगे और डिक्लेरेशन यानी चेक बॉक्स को टिक करते हुए आप उस फॉर्म को सेव या सबमिट कर देंगे। फीस का जो भुगतान है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI या SBI के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन मोड से करेंगे, किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है, यह मान्य नहीं होगा। पेमेंट अगर फेल हो जाता है तो आप उसको 7 डेज 24 आवर्स के अंदर में जब उसका समायोजन हो जाएगा तभी आप जो इसका प्रिंट ले पाएंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो जिन्होंने भी पेट 2025 दिया था तो इसमें अनारक्षित, अनरिजर्व्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, अनुसूचित जात, SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST सभी वर्गों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपीज है। इसके अलावा और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे। आवेदन पत्र में संशोधन आप जो डेट दी गई है उससे पहले ही आप कर पाएंगे। कुल विज्ञापित 2285 पदों के सापेक्ष जो लंबवत आरक्षण का विवरण है ये आप इस तरीके से देख लीजिए। इसमें अलग अलग विभाग हैं, किसमें कितनी वैकेंसियां हैं और कितना उस लेवल या वेतनमान है, ग्रेड पे है, वो दिया हुआ है इसमें। जैसे पहला है आपका निदेशालय
कोषागार उत्तर प्रदेश, पद नाम है सहायक कोषागार लेखाकार। इसमें लेवल 5 है, वेतनमान न्यूनतम 29,200 है और अधिकतम वेतनमान 92,300 रुपये है। इसमें अनरिजर्व की यानी अनारक्षित की 278 पद हैं, अनुसूचित जाति के 75, SC के और अनुसूचित जनजाति ST के 17 हैं, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के 124 हैं, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 54 हैं। टोटल कुल पद 548 हैं और ये स्थायी हैं। सेकेंड, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा, इसमें जो आपका पद का नाम है लेखा परीक्षा, ये भी लेवल 5 के अंतर्गत ही आता है और इसका वेतनमान सेम ही है, 29,200 से लेकर के 92,300 और ग्रेड पे इसका 2800 है। इसमें अनरिजर्व की 170, SC की 87, ST की 9, OBC की 112, EWS की 41, टोटल पद इसमें 419 हैं। थर्ड है इसमें राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, इसमें आमीन या नीलामकर्ता का पद है, लेवल 5 है, सेम ग्रेड पे रहेगा आपका 29,200 से 92,300। अनरिजर्व की 149 है, SC की 65 है, ST की 01, OBC की 76 हैं, EWS की 32 हैं। टोटल इसमें 323 वैकेंसी है। 4 नंबर पे नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश का, इसमें अधिशासी अधिकारी की पद हैं। वेतन मैट्रिक्स इसका लेवल 6 है यानी ग्रेड पे 4200 है, जो कि 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400। अनरिजर्व की 109 है, SC की 36 हैं, ST की 4 हैं और OBC की 66 हैं, EWS की 23 हैं और इसमें टोटल पद 238 हैं। 5th नंबर पे राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश में लिपिक सह टंकक ऑब्लिक रोकड़िया सह लिपिक या लेखा लिपिक के पद हैं, जिसमें इसका लेवल वेतनमान 4 है और 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक है। इसमें अनरिजर्व की 101, SC की 48, ST की 6, OBC की 52, EWS की 22, टोटल पद 229 हैं। 6 नंबर पे कार्यालय चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश में जो पद हैं सहायक चकबंदी अधिकारी या सहायक आयतीकरण अधिकारी, लेवल 6 है, इसका वेतनमान 35,400 लेकर के 1,12,400 रुपए है। अनरिजर्व की 78 हैं, SC की 30 हैं, ST की 4 हैं, OBC की 40 हैं, EWS की 16 हैं और टोटल पद इसमें 168 है। इसमें 2 चीजें हैं आपको देखने को मिली, स्थायी व अस्थायी दोनों हैं इसमें। सीरियल नंबर 7 पे उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर, इसमें पद जो है वो सहायक प्रबंधक यानी गैर तकनीकी का है, नॉन टेक्निकल, लेवल 6 है, वेतनमान 35,400 से लेकर के 1,12,400 है। अनरिजर्व की 54 हैं, SC की 29 है, ST की 3 हैं और OBC की 35 हैं, EWS की 13 हैं। टोटल पोस्ट 134 हैं और ये क्या है आपकी अस्थायी है यानी टेम्परेरी बेस्ड पे है। 8 नंबर पे उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर के द्वारा जो पद है सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी विशेष चयन, लेवल 6 है, इसका वेतनमान 35,400 से अधिकतम 1,12,400 है। इसमें अनरिजर्व SC की 0 है, ST की 1 है, OBC की 2 है, EWS भी 0 है यानी टोटल पद 3 है, वो भी अस्थायी है। 9 नंबर पे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ, जिसमें केंद्र प्रभारी की है, लेवल 5 है, वेतनमान 5,100 से 20,200 है। इसमें अनरिजर्व की 37, SC की 20, ST की 1, OBC की 25, EWS की 9 और टोटल पोस्ट जो है वो 92 हैं, ये भी अस्थायी हैं, टेम्परेरी। 10 नंबर पे परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के पद हैं, लेवल 6 है, वेतनमान 35,400 से लेकर के 1,12,400 है। अनरिजर्व की 35 हैं, SC की 18 है, ST की 1 है, OBC की 23 हैं, EWS की 8 है, टोटल पद 85 हैं। इसमें स्थायी व अस्थायी दोनों पद हैं। 11 पे आता है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, इसमें मंडी पर्यवेक्षक की हैं जो श्रेणी 2 के अंतर्गत आती, लेवल 6 है, इसका वेतनमान 35,400 से लेकर के 1,12,400 है। अनरिजर्व की 19 है, SC की 12 है, ST की 1 है, OBC की 10 है, EWS की 4 है। कुल पद 46 हैं जो कि स्थायी हैं, परमानेंट हैं। अब इसमें कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण अगर देखें तो ये आरक्षित श्रेणियों के लिए हैं, जैसे इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता, तो इस टाइप के जो भी अभ्यर्थी रहते हैं उनके लिए अलग से निर्धारित रहती हैं। तो जितने भी इसमें हमने बताया विभाग वाइज सभी की अलग अलग इसमें दी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। दिव्यांगता की श्रेणी या उप श्रेणी से संबंधित इतने लोग आते हैं, इनके लिए
अलग अलग पोस्ट रिक्वायर्ड हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधान में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्गों एवं उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधि विद्यमान शासनादेशों विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण ही अनुमन्य होगा। ईडब्ल्यूएस में हमने जैसा पहले बताया था, तो इसमें कौन है जो ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले वर्ष का जो वित्तीय वर्ष है जो हमने उसमें ऊपर दिखाया है, उसमें 8 लाख से आय जिनकी कम है, और इसमें जितनी भी वैकेंसी होती है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाता है। उसी के बिहाफ पे अपना प्रमाण पत्र बनवा लें। एक और चीज है, जो उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में अगर पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक, अगर जिनकी शादी हो गई है तो वो अपने पिता के पक्ष से ही अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, अभी जो है वो क्लेम कर पाएंगे। अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक में आप देखेंगे विभाग का नाम, पदनाम, जैसे निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश, सहायक कोषागार लेखाकार, इसमें पदनाम है। तो अनिवार्य अर्हता क्या होनी चाहिए? अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अवश्य होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता में उत्तर प्रदेश कोषागार लेखा सेवा नियमावली के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे भर्ती को अधिमान दिया जाएगा, जैसे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त हो। तो जितनी भी इसमें वैकेंसियां हैं, जैसे सहकारी समिति में, तो इसमें भी आपकी सेम स्नातक की उपाधि होनी चाहिए सभी के लिए। अनिवार्य अर्हता और अधिमानी अर्हता सेम है, लेकिन जो ये आप राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में देख रहे हैं, तो इसमें अधिमानी अर्हता में जो कृषि विपणन कार्य का अनुभव रखता हो उनको जो है वरीयता दी जाएगी। इसी तरीके से नगर निकाय निदेशालय में जो अधिशासी अधिकारी की हैं, उसमें सीधी भर्ती द्वारा कार्मिकों को उत्पद स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ओ स्तर का डिप्लोमा हो, तभी जो है उसको इन फ्यूचर जो है परमानेंट किया जा सकता है। बाकी अधिमानी अर्हता में सेम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में स्नातक के साथ साथ जो अधिमानी अर्हता है, इसमें रोकड़ संभालने का अनुभव, लेखा रखने का ज्ञान और हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो। ठीक, यानी स्पीड इसमें आपकी देखी जाएगी, तो 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हो, उनको जो है वरीयता दी जाएगी। बाकी लगभग सभी श्रेणियों में और पदों के लिए सेम है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन नगर निगम में केंद्र प्रभारी की जो हैं, इनमें स्नातक की उपाधि के साथ साथ देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यसाधक होना चाहिए। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा जो इसमें अनिवार्य अर्हता है, थोड़ा सा चेंज है, आप देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण को हो, यानी इंटरमीडिएट में आपके पास साइंस और मैथ होना अनिवार्य है, और इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन। इसके अलावा अधिमानी अर्हता में 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि, इसके अलावा एनसीसी का बी प्रमाण पत्र। तीसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री हो। ठीक, तो उनको जो है वरीयता दी जाएगी। मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी में विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ, यानी इसमें 50% के साथ आपका ग्रेजुएशन और इंटर भी जो है आपका 50% से कम ना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 45% होने चाहिए और इंटरमीडिएट में 45%, यानी इसके नीचे अगर होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एज देख लेते हैं हम इसमें। एज के लिए 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। बाकी जिनका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के हैं, तो उनके लिए आयु में छूट का प्रावधान है 3 ईयर 5 ईयर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका लाभ मिलेगा। तो मोस्टली जो है सभी में पदों के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच अभ्यर्थी ही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन नगर लखनऊ केंद्र प्रभारी में जो एज है वो 1 जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि के विज्ञापित सूचित की जाए। इसमें 18 वर्ष की हो जानी चाहिए, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच जो भी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी सभी में 21 से 40 ही है। चयन का आधार जो है आपका लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ये आपका लिखा हुआ है साक्षात्कार बंद किया जाना, जो कि इस शासनादेश के आधार पे है। चयन का आधार लिखित परीक्षा है। सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा स्नातक स्त्री के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा की परीक्षा आयोजन पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो इसमें लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर यानी 2 घंटे रखी गई है।
परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग रखी गई यानी 1/4 यानी 25% अंक के साथ। विषय में भाग वाइज इसमें बांटा गया है। तो भाग 1 में आप देख लीजिए, भारत का इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। भारतीय राष्ट्र व्यवस्था एवं भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। भारत एवं विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 5 क्वेश्चन 5 नंबर्स के। सामान्य बुद्धि परीक्षण 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। प्रारंभिक गणितीय ज्ञान के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। भाग 2 में आपको कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं से संबंधित यानी नवाचार का ज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज में 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी जो कि भाग 3 में है, यानी इसको हम यूपी स्पेशल भी कह सकते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। और समय है आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। एग्जामिनेशन प्लान में जो अभ्यर्थी इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो देख लें। पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 क्वेश्चन 5 नंबर्स के। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नॉलेज के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। जनरल हिंदी के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे। पार्ट 2 में नॉलेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के। पार्ट 3 में जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, जिनकी टाइमिंग है 2 आवर 120 मिनट्स। इसी के साथ आप सभी के लिए ये सुनहरा मौका है। तो जिन्होंने भी स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन सभी के लिए बहुत बढ़िया मौका है। और जिन्होंने भी पेट 2025 दिया है तो उनके लिए गोल्डन चांस है। तो अभी इसकी एक कट ऑफ उम्मीद है लगेगी, तो उस कट ऑफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।